अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप यकीन करेंगे, दाई डॉक्टर अब्दुल रहमानुल समीत रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मेरे अफ्रीका में दावती काम के दौरान मैं एक दिन खड़ा था कि मैंने एक अफ्रीकी औरत की आहो बका सुनी जो छोटे बच्चों के एक डॉक्टर से गरिया कर रही थी और उसे वास्ते दे रही थी। मैं उसके इसरार की शिद्दत और अपने मतलब को मनवाने की पुख्तगी से वाकई में मुतासिर हुआ और मैंने तबीब से पूछा कि क्या मामला है। उसने कहा, इसका दूध पीता बेटा जिसे हमने मैयत करार दे दिया है और ये नहीं समझ रही और चाहती है कि मैं इसके बेटे को उन बच्चों में रखूं जिनका इलाज किया जाना है, और जो माल हम उस पर खर्च करेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसका बेटा गिनती के चंद अयाम जिएगा। ये माल उसका ज़्यादा हकदार है कि किसी और पर खर्च किया जाए जिसका इलाज मुमकिन हो। समीत कहते हैं, वो मेरी तरफ वसीले और रहम की दरख्वास्त की नज़रों से देख रही थी जबकि डॉक्टर मुझे बता रहा था। मैंने मुतरज्जुम से कहा, इससे पूछो कि इसे रोज़ाना कितना माल दरकार होगा। उसने बताया तो मैंने उसे बहुत ही थोड़ा पाया, इतना जितना हम अपने मुल्क में एक दफ़ा सॉफ्ट ड्रिंक पीकर खर्च कर देते हैं। मैंने कहा, कोई मसला नहीं, मैं ज़ाती माल में से ये दे दूँगा। वो मुतमईन हो गई और ख़ुशी से मेरा हाथ चूमने लगी। मैंने मना कर दिया। उसे कहा कि अपने बेटे के लिए ये नकदी पूरा साल लेती रहना, और अगर पैसों की कमी हो तो अपने एक मददगार की तरफ इशारा किया, ये तुम्हें दे देगा जो तुम्हें चाहिए, और उसे चेक साइन करके दे दिया कि तयशुदा माल ले सके। महीने और साल गुजरते गए और वाकई तौर पर मैंने उस बच्चे को मैयत ही समझा था और माल तो सिर्फ उसकी माँ को तस्कीन हासिल होने के लिए दिया था और इस वादे के लिए दिया था कि वह इस्लाम के साथ अपना वादा मजबूत कर ले, इस्लाम पर पक्की हो जाए, और मैं ये मामला भी भूल गया। तकरीबन 12 साल से भी ज़्यादा के बाद मैं एक दिन मरकज़ में बैठा था। एक मुलाजिम आया और बोला कि एक अफ्रीकी औरत आपसे मिलने पर मस्सिर है, उसे टालने के बाद भी बार बार आती है। मैंने कहा, भेज दो। एक औरत दाखिल हुई जिसे मैं पहचानता न था, और उसके साथ एक खूबसूरत और मुतमईन चेहरे वाला बच्चा था। कहने लगी, ये मेरा बेटा अब्दुल रहमान है और ये पूरा कुरान हिफ्ज़ कर चुका है और बहुत सी अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी याद कर चुका है, और मैं चाहती हूँ कि आपके साथ रहकर दाई बन जाए। मैं उसके इसरार पर हैरान हुआ और बोला, तुम अपनी इस दरख्वास्त पर मुझसे इसरार क्यों कर रही हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। मैंने बच्चे को देखा तो वो बड़े इत्मीनान से अरबी बोल रहा था। मुझे कहने लगा, अगर इस्लाम और इसकी रहमतें ना होती तो मैं आज ज़िंदा ना होता और आपके सामने खड़ा ना होता। मेरी माँ ने आपके साथ बीता किस्सा मुझे सुना रखा है और मेरी सग़र सुनी। मैं आपने जो मुझ पर ख़र्च किया वो भी बता रखा है। मैं आपके तहत रहना चाहता हूँ। मैं अफ्रीकी ज़बान पूरी जानता हूँ और आपके तहत इस्लाम के दाई के तौर पर काम करना चाहता हूँ, और मुझे खाने के अलावा कुछ नहीं चाहिए होगा, और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मेरी कुरान की तिलावत भी सुन लें। और उसने बहुत ही सुरीली आवाज़ में सूरतुल बकरा की आयत पढ़ना शुरू की, और उसकी आवाज़, उसकी खूबसूरत आंखें मुझे तवस्सुल की नज़र से देख रही थीं। अब मुझे याद आया तो मैंने कहा, क्या ये वही बच्चा है जिसकी देखभाल से उन्होंने डॉक्टरों ने मना कर दिया था? माँ ने कहा, हाँ हाँ। फिर बोली, मैं इसीलिए इसे आपके पास लाने पर मुसिर थी और मैंने इसका नाम अभी आपके नाम पर अब्दुल रहमान रखा है। डॉक्टर समीत कहते हैं, मेरे कदम मुझसे उठ नहीं रहे थे। मैं ज़मीन पर आ रहा। मैं खुशी और हैरत से मफलूज आदमी जैसा हो चुका था। मैंने अल्लाह के हजूर सजदा किया। मैं रोते हुए कह रहा था, सॉफ्ट ड्रिंक जितना खर्च एक जान बचा सकता है और इससे बढ़कर हमें एक दाई अता कर सकता है जिसकी हमें ज़रूरत है। और बाद में यही अफ्रीकी बच्चा कबाइल में सबसे मशहूर दाई बना और उसे लोगों में सबसे ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई। कितने ही छोटे सदक़े ऐसे ऐसे होते हैं जो इतने सारे लोगों की ज़िंदगियां बदल देते हैं और उन्हें सआदत मंद बना देते हैं, और कितना ही माल हम बग़ैर किसी मकसद और हदफ के खर्च कर देते हैं जो कि हमारे और उम्मत के लिए वबाल बन जाता है।